हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे। जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप नाबार्ड ग्रेड ए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो के आउटकम का, सो यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट द फेजेस। तो ये जो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन है, ये बेसिकली 4 फेजेस के अंदर आपका कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उन चारों फेजेस के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसके ऊपर हम लोग आपका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो, आपका नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट इज ऑलरेडी आउट, एंड एप्लीकेशन आपका अभी फिल किए जा रहे हैं, एंड दीज विल लास्ट टिल 15th ऑफ अगस्त 2024। तो 15 अगस्त 2024 तक आपके पास टाइम है। आप इस पर्टिकुलर या जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज क्या है, कौन, लेट्स से आपका जो 100 जर्नलिस्ट में है या अदर जो कैटेगरीज हैं, तो वो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है। आप उसके लिए जो डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन किया गया उसको जरूर देखें, ठीक है। अगर बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे फॉर जर्नलिस्ट, आपका नॉर्मल कैटेगरी इट इज ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। SC ST EWS जहां पे 55%। ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये सब में आपका सेम है। जैसे अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर आपका ग्रेजुएशन किए हैं तो वहां पे जनरल कैटेगरी के अंदर 60 मार्क्स, और आपका OBC SC ST जिसमें आपका 55 मार्क्स। अगर आपने मास्टर्स किया है तो 55% मार्क्स आपका जर्नल के लिए, और आपका 50% फॉर कैटेगरीज, राइट। तो ये सब में आपका सेम रहेगा। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले भी नहीं है। हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का। देखो गाइस, जो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका अदर एग्जामिनेशन से। देखो देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आपको फेज 1 के अंदर 8 सब्जेक्ट आपका जिनमें डील करना होता है, ठीक है। 8 सब्जेक्ट फॉर 200 मार्क्स, जिसमें से जो मेरिट आपकी बनेगी वो बेस्ड ऑन 3 सब्जेक्ट ओनली, 3 सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स। तो एक बार जल्दी से इसको आपका देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं फेज 1 एग्जामिनेशन की, प्रीलिम्स जिसको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है। So we have these 8 subject, जैसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, आपका क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो पहले के 5 सब्जेक्ट हैं दीज आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मार्क्स आपका 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से। अब जो आपका फेज 1 का मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड फोकस ऑन रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका यहां से, ठीक है। तो ये 3 एरियाज आपका, जैसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 10। ये जो दो आपके आखिरी के सब्जेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फेज 2 के अंदर इनके ऊपर आपको 2 कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेंगे। एक आपका मतलब इन दोनों का मिक्सचर आपका एक सब्जेक्ट मिलेगा, सॉरी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका जो फेज 1 एग्जामिनेशन या जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो और एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिफर आपका कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्वालिफाइंग सेक्शन आपका क्या रहेंगे, फर्स्ट 5 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मेरिट आपका सेक्शन बनेगा किसके बेसिस पे, लास्ट के 3 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन द मेरिट सेक्शन ओनली। तो ये आपका क्वालिफाइंग होंगे, इनके हिसाब से आपका मतलब आउट ऑफ 100 आपके लिए मेरिट जो कि डिसाइड की जाएगी, और उसके बाद कैंडिडेट को फेज 2 के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेंस का एग्जाम है फेज 2 जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि 4 फेजेस में पेपर होता है, इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, देन फाइनल आपका इंटरव्यू होगा, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। फेज 2 की अगर हम लोग बात करें, मेन एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें जर्नलिस्ट की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें आपका पेपर 1 जनरल इंग्लिश, जिसमें ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको टाइप करना होगा, ऐसे प्रेसे आप प्रेसी हो गया, और आपका जैसे लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे यू विल गेट 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका पेपर 2 आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो फेज 1 के अंदर 7 और 8 नंबर के पेपर थे,
अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें एमसीक्यू टाइप 30 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट के अंदर। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव का, सो यू विल गेट 6 क्वेश्चन, आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के, तो जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। तो 6 क्वेश्चन में से आपका 3 क्वेश्चन विल बी फॉर 15 मार्क्स and 3 question will be for 10 marks. Out of 6 question you have to write for 4 questions only, 2 for 15 marks and 2 for 10 marks. And usually ये जो डिवीजन आपका होता है, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके ऊपर, ESI के ऊपर, एंड 3 क्वेश्चन आपका ARD के ऊपर जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो आपका यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस बनने वाला है, ठीक है। तो फेज 2 या जो मेंस का एग्जामिनेशन है, जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, बहुत बेसिक टेस्ट आपका होता है, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे आपका डूज डोंट या अदर्स ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। सो 90 मिनट का ड्यूरेशन के साथ देन इसके बाद आपका फाइनल जो इंटरव्यू जो कि यहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है। इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो कितने के होंगे, आपका 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से जो अदर एग्जामिनेशन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट आपका, जैसे आरबी ग्रेड भी है तो फेज 1 देन आपका फेज 2 देन इंटरव्यू, बट यहाँ पे 4 फेजेस आपके होंगे। इवन जो फर्स्ट फेज है उसका भी जो मैट्रिक्स है आपका सिलेक्शन का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर एग्जामिनेशंस। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर रेगुलेटरी बॉडीज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें जैसे आरबीआई ग्रेड बी, तो आरबीआई ग्रेड बी का जो फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है ये भी 15 अगस्त तक आपका है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्रैश कोर्स आपका लॉन्च किया है which will cover your phase 1, phase 2 and interview also, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे हमारे यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। तो जहां पे अभी सेल चल रहा है, ठीक है। तो सेल आपका सिलेक्शन का चिराग जिसमें आपको 6 मंथ प्लस 3 मंथ एडिशनल मींस 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर 3899। इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज माय नेम महेश एज अ कोड। तो अगर आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो और आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको आरबीआई ग्रेड बी का फाउंडेशन कोर्स या जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके लिए भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेज 1 की तैयारी करना चाहते हैं, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस में एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका एक कोर्स लॉन्च किया गया, ठीक है। सो जिसमें भी अगेन आपको ये कोड हेल्प करेगा फॉर द एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और मास्टर क्लासेस जहां पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे 8 PM पे आपका सेशन करते हैं, तो जिसमें डेली बेसिस पे सेशन होता है, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और अपनी क्वेरीज को मेरे से पूछ सकते हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सेशन। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, आपका नाबार्ड ग्रेड है, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड है, या फिर आईएफएससी है, किसी से रिलेटेड भी क्वेरीज हैं, तो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। एक फॉर्म भी आपको दिया गया उसको भी आप फिल कर सकते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन गाइज। थैंक यू।